जो अपने नाराज हैं उनको कैसे मनाएंगे? हमारा कोई नाराज नहीं है। हाँ। आप एक नाम बताइए जो नाराज हो। नहीं, अब नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन जानकारी आपको नहीं एक नाम याद आ रहा कि कौन हमसे अब नाराज? खुल के नाम नहीं बताना चाहते हैं। नहीं तो समझे खुल नहीं? के आप इसीलिए खुल के कोई सामने भी नहीं आ रहा है और कोई हमसे नाराज भी नहीं है। लगता कितनी वोटों से आप यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं, अगर विधानसभा की बात कर ली जाए तो? देखो यहाँ तो हमारे हैदराबाद विधानसभा क्षेत्र में तो स्थिति ऐसी है कि 100 में 60 तो हमारा पहले से जो पार्टी का नारा है उससे ज़्यादा है। 100 में 70 हमारा रहेगा और 30 में भी हम बंटवारा करेंगे। ऐसी पार्टी है कि चुनाव के समय चुनाव नहीं लड़ती है। हमारे कार्यकर्ता, हमारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा चुनाव लड़ता है, जनता के बीच में रहता है। तैयारी की कोई आवश्यकता है नहीं हम लोगों को। हमारे कार्यकर्ता और जनता हमारे लिए तैयार है। नमस्कार, आप सभी का यूपीटी पर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी सिमोसी। दरअसल जैसे आपको पता है कि लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बिगुल बच गया है। मैं बाराबंकी जनपद में हूं। बाराबंकी की अगर बात करें तो राजरानी रावत को यहां पर टिकट दिया गया है बीजेपी से, और लोकसभा का चुनाव तनुज पुनिया के सामने यानी गठबंधन के सामने लड़ रही हैं। हमारे साथ इस खास बातचीत करने के लिए हैदराबाद के विधायक दिनेश रावत हैं। इनसे बातचीत करेंगे। विधायक, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल हमारा ये है कि टिकट बदला गया है और राजरानी जी को टिकट दिया गया है, तो बीजेपी कितना तैयार है इस बार चुनाव को लेकर? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि चुनाव के समय चुनाव नहीं लड़ती है। हमारे कार्यकर्ता, हमारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा चुनाव लड़ता है, जनता के बीच में रहता है। तैयारी की कोई आवश्यकता है नहीं हम लोगों को। हमारे कार्यकर्ता और जनता हमारे लिए तैयार है। बाराबंकी हमेशा सपा का गढ़ माना जाता था। इस बार गठबंधन से कांग्रेस और तनुज पुनिया के जो पिता हैं पीएल पुनिया पूर्व के सांसद रह चुके हैं, अनुभव भी हो चुनाव लड़ने का उनके पास, तो कैसे मतलब तैयारी उनके अगेंस्ट आप लोगों ने कर रखी है? देखो, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में काम हुआ है, उस काम को देखते हुए भारत की पूरी जनता ये मूड बना चुकी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाना है। बाराबंकी कहीं भारत से बाहर तो है नहीं। बाराबंकी की जनता जिस तरह से 14, 17, 19, 22 में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, उसी रूप में उससे बढ़कर भी आज जिस तरह से 10 वर्षों में काम हुआ है, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो उत्तर प्रदेश में, चाहे माफियाओं को कमर तोड़ने का काम रहा हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षित करने के, आज जो हमारी पहले की महिलाएं गांव में लोटा लेकर निकलती थी, शाम को सुबह आप देखते थे वो शौचालय देकर उनका सम्मान बचाने का काम हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। कोविड जैसी महामारी में जहां लगता था देश की आबादी भूखों मर जाएगी, वहां माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डबल बार राशन देकर यहाँ की जनता को बचाया गया। वैक्सीन के माध्यम से फ्री वैक्सीन पूरे देश को लगाई गई। उस तमाम ऐसे काम है जिनको गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे। आपके पास इतना समय नहीं है कि हम आपको काम गिना पाएं। क्या लगता है कि आपने कह दिया कि चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ जाता है, तो जो यहाँ पर प्रत्याशी खड़े किया जाता है, क्या उनका कोई वैल्यू नहीं रहती? प्रत्याशी का वैल्यू रहता है। प्रत्याशी जो आज बाराबंकी जनपद की माननीय प्रत्याशी हैं, उनको हमेशा जनता स्वीकारता रही है। 1995 में पहली बार वो जिला पंचायत बनकर आई, दोबारा उसी सीट पर वो फिर जिला पंचायत बनकर आई, फिर 2002 में उनको विधानसभा का टिकट मिलता है, वो विधायक बनकर आई, फिर जिला पंचायत की सदस्य बनकर आई। आज बाराबंकी जनपद की सबसे सर्वोच्च पद पर वो जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। उनकी सरलता, उनका व्यवहार इतना सरल है, उसको जनता स्वीकार कर रही है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने पसंद किया, हम लोगों ने, सभी लोगों ने पसंद किया। जब जनता की मांग थी तो उनको टिकट दिया गया। जनता की मांग नहीं होती तो कैसे मिलता है? हैदरगढ़, आप विधायक हैदरगढ़ विधानसभा, हैदरगढ़ में क्या खास तैयारी हैं? क्या लग रहा है इस बार टफ दिख रहा है, या फिर ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं बीजेपी की यहाँ पर जीत सुनिश्चित है? हैदरगढ़ की जनता जिस तरह से यहाँ पर काम हुआ है, माननीय रक्षा मंत्री जी इस क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं, आज जो देश के नेतृत्व कर रहे हैं। हमने भी अपने विगत 2 वर्षों में जितना आप लोगों ने कवरिंग कर रहे थे, मैं आपकी न्यूज़ देख रहा था, जनता आप ग्राउंड पर रहते हैं, देख रहे हैं, जितना हो सकता था हमने 100% काम करने का कोशिश किया है। चाहे गाँव जाकर हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, सहभागिता हो, चाहे विकास के बाद। आप पहले हमारी विधानसभा में आते थे, रोडों की क्या स्थिति थी, आज क्या है आप लोगों ने देखा होगा। जितनी रोडें हैं हमारी, लगभग 80% रोडें जो रिपेयरिंग हो गई हैं, जो 20% बची हैं उस पर भी काम चल रहा है। तमाम नई रोडों का निर्माण होने जा रहा है। काम के मामले में तो हैदरगढ़ विधानसभा में हो चाहे बाराबंकी जनपद में हो, बहुत काम हुआ है। क्या लगता कितनी वोटों से आप यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं, अगर विधानसभा की बात कर ली जाए तो? यहाँ तो हमारे हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तो स्थिति ऐसी है कि 100 में 60 तो हमारा पहले से जो पार्टी का नारा है उससे ज़्यादा है। 100 में 70 हमारा रहेगा और 30 में भी हम बंटवारा करेंगे। जो अपने नाराज हैं उनको कैसे मनाएंगे? हमारा कोई नाराज नहीं है। आप एक नाम बताइए जो नाराज हो।
नहीं, अब नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन जानकारी है। आपको नहीं एक नाम याद आ रहा कि कौन हमसे अब हम नाराज? खुल के नाम नहीं बताना चाहते हैं, नहीं तो समझे कि खुल के आप इसीलिए खुल के कोई सामने भी नहीं आ रहा है और कोई हमसे नाराज भी नहीं है। नाराज नहीं है। अच्छा, क्या लगता है अगर बाराबंकी ओवरऑल बात करें तो बीजेपी लगातार करे 3 लाख पार, कांग्रेस करे 1.5 लाख पार, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? कांग्रेस 1.5 लाख पार नहीं, कांग्रेस कुल मिला के 1.5 लाख वोट पाने जा रही है पूरे जनपद से। 1.5 लाख पार होने नहीं जा रहे, बाकी सब हमारा है। बाकी सब आपका। चलिए फिर विधायक देखेंगे फिर कौन किसका होगा, तो चुनाव बताएगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विधायक हैदरगढ़ दिनेश रावत, इनसे बातचीत की। साफ तौर पर इनका कहना है कि अहम जिम्मेदारी है इनके ऊपर, क्योंकि हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का मामला है और यहाँ से विधायक हैं, तेज तर्रार विधायक। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह विधायक जी ने कहा कि कांग्रेस 1.5 लाख पार रही, बाकी सब इनका है। देखते हैं जनता क्या तय करती है। यूपी टीवी के लिए सिंह रिपोर्ट।